तो आज हम आए हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर और यहाँ पर हमें एक माता जी मिली जिनका बिल्कुल सरकंडे से खीप से बनाया हुआ मकान है और इस प्रकार आज भी पुराना जनजीवन है इनका। हाथ से चलने वाली ये चक्की है, बिना बिजली के चलती है, अनेकों फायदे इसके हैं। बाकी स्थानीय भाषा में इसको जाना जाता है गट्टी के नाम से। इसको माता जी बोल रही हैं गट्टी, गट्टी को मार रही हैं, यानी कि हाथ वाली चक्की चला रही हैं। पूरी जानकारी माता जी से लेते हैं। माता जी राम राम। राम राम। रोक लो, एक बार रोक लो। ठीक है जी। क्या कुछ आयु हो चुकी है आपकी? 40-45 साल की उम्र होगी लगभग। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। चारों का जन्म घर पर ही हुआ था या हॉस्पिटल में गए थे? 2 घर है, 2 है। 2 हॉस्पिटल में। तो पहले चक्की नहीं घुमाती थी क्या आप ये हाथ वाली? घुमाती थी? तो को घुमाते। ठीक है। तो जो पुराने समय में साधारण डिलीवरी होती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी और घर पर ही दाई माँ आती थी और बच्चे हमारी माताएं बहनें घर पर ही जन्म दे देती थी। आजकल हॉस्पिटल में जाना पड़ता, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अगर हमारी माताएं बहनें हाथ वाली जब चक्की घुमाती थी तो पेट उनका सुडौल हो जाता था, लचीला हो जाता था, जिससे पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं रहती थी और आसानी से बच्चा देने की क्षमता हर माताओं बहनों में थी। ठीक है। क्या करने लग रहे हो आप? कौन सा अनाज है ये? अनाज कौन सा ये? गवार है। तो गवार का क्या करोगे आप? इसके गायों के लिए दलिया बना रहे हो गवार का। ठीक है। तो इसमें गेहूं का, बाजरे का, चने सब पिसाई कर लेते हो? सभी पिसाई कर लेते हो। आटा फिर जैसे यहाँ पर तो कोई बिजली की तो व्यवस्था है नहीं आपके, बिल्कुल यहाँ पर रहते हो, थार मरुस्थल है चारों तरफ से, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो इसी से काम चलाते हो। तो फिर जैसे आटा प्रतिदिन आटा बनाते हो अपना या हर रोज नहीं बनाते? हर रोज आटा बनाते हो डेली? कितने 5-4 किलो रोज। कितने दिन में, 1 घंटे में कितना कर लेते हो? कितना किलो आटा पीस जाएगा 1 घंटे में? 4 किलो। 1 घंटे में 4 किलो पीस देते हो? प्रतिदिन का काम है ये? दिन में एक ही बार घुमाते हो या 2 बार घुमाते हो ये? 1 बार घुमाते। सुबह या शाम को? सुबह शाम को डेली 1 घंटा। हर रोज ताजा ताजा आटा खाते हो जी। और हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि आटे को 1 बार ही गर्म करना चाहिए। अगर हम जैसे बिजली वाली चक्की में अगर आटा बनाते हैं तो आटा ज्यादा गर्म हो जाता है, कई बार तो हाथ भी नहीं लगा जाता, इतना गर्म आटा हो जाता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आटे को आप गर्म कर रहे हो तो सिर्फ 1 बार ही गर्म करना चाहिए। दूसरी बार अगर आप गर्म करोगे तो उसकी पोषक तत्व उसके खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये जो स्लो स्पीड पर चलती है, धीमी धीमी जो ये चक्की चलती है, जिसके कारण आटा गर्म नहीं हो पाता, बिल्कुल ठंडा आटा रहता है स्लो प्रोसेस में और हमारी सेहत के लिए फायदेमंद रहता है वो। ऊपर से अगर इस प्रकार अगर हाथ से चक्की चलाएंगे तो हाथ की शारीरिक एनर्जी भी इसके अंदर आएगी, जिससे जो हमारे शरीर में खाने में स्वाद भी बढ़ेगा, अच्छा बढ़िया लगेगा। माँ का अपने बच्चों के लिए प्रेम भी इसी खाने में लगता है। ठीक है माता जी। तो किस किस चीज का आटा पीस लेते हो आप इसमें? बाजरी, कणक और ये गवार हो गई और ग्वार, मोठ और मूंग भी, ये सब भी खाते हो आप? ग्वार तो को खाता पीस लन दाल मूंग और मोठ दाल के लिए? तो अच्छा, दाल भी इसी में करते हो। ठीक है। अगर इसको कम या ज्यादा करना हो, जैसे कभी दलिया बनाना है, कभी आटा पीसना, तो क्या करोगे? कहाँ से इसको ठीक करोगे? अच्छा, नीचे से इसको ऊपर नीचे करोगे। अगर ये ऊपर उठ गया तो इसमें गैप ज्यादा होगा। गैप ज्यादा होगा इसका मतलब मोटा अनाज निकलेगा, मोटा अनाज यानी कि दलिया। और अगर इसको नीचे कर दोगे तो फिर ये जैसे बिल्कुल जो नहीं मियाँ निकलेगा, यानी कि बिल्कुल बारीक निकलेगा। ठीक है जी। ये व्यवस्था है, ये देसी जुगाड़ है भाई, बहुत बढ़िया। तो फिर ये आपने बाहर से ये किस चीज का, ये चुनने का है क्या? ये सीमेंट की है बाहर वाली। तो पहले तो जैसे मिट्टी के भी बनाते थे ना पहले? मिट्टी की ही बांधी न सीमेंट की बनावड़ी है। अच्छा, मिट्टी की टूट गई आपकी? मिट्टी की टूट गई क्या जी आपकी? ठीक है। तो फिर ये आपने सीमेंट से बनाई। तो फिर इसमें आपने आटा निकालने के लिए कोई जगह तो नहीं छोड़ी? हाथ से निकालो? मिस्त्री मारा। अच्छा, मिस्त्री ने गड़बड़ कर दी, जगह नहीं छोड़ी। हाँ ठीक है। तो ये आप इसको उठा के अंदर भी रख लेते हो, बाहर भी रख लेते हो? हाँ, ये जैसे उठाया जा सकता है इसको आसानी से। एक बार पार्ट को उठा कर दिखाना, इसको उठा कर दिखाना एक बार। हाँ। तो देखिए भाई, बड़ा ही आसान है। ये देखिए, यहाँ से ये इसका टेक्निकल पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ना नीचे से अगर इसको ऊपर नीचे, यहाँ से नीचे या ऊपर किया जा सकता है। अगर ये ऊपर हो जाता है तो ये पत्थर भी ऊपर होगा, जिससे गैप ज्यादा हो जाएगा और मोटा अनाज यानी कि दलिया इसके अंदर से आएगा। और अगर इसको नीचे कर देंगे तो ये पत्थर भी नीचे हो जाएगा, जिससे नन्हा अनाज आएगा, बारीक पिसा हुआ अनाज आएगा।